लड़की एटीएम रूम में। मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, आप मेरी हेल्प करो प्लीज। लड़का ठीक है। लड़के ने पीछे जोर की लात मारी, वो मुंह के बल गिरी। लड़की आगे के दो टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है। लड़का बैलेंस तो बहुत खराब है तुम्हारा। बाद में लड़की ने आगे लात मारी, वो नागिन की तरह रेंगते रेंगते गया। लड़की अभी तक घर नहीं पहुंचा। हो गया खुश। शुक्र है व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, वरना लास्ट सीन अंतिम दर्शन कहलाता। पति ने पत्नी का हालचाल जानने के लिए टाइप किया, कैसा है सिरदर्द, पर गलती से टाइप हो गया, कैसी हो सिरदर्द। पति महोदय का ऑफिस छूटे 4 घंटे हो गए, पर घर नहीं जा रहे हैं। बच्चा पार्क में बैठकर एक के बाद एक चॉकलेट खाए जा रहा था। वहीं पास में बैठी लड़की बोली, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। बच्चा आपको मालूम है मेरी दादी की उम्र 106 साल थी जब वो मरी थी। लड़की वो मीठा कम खाती होंगी। बच्चा नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक बार एक लोहा लकड़ वाला गली के बाहर जा रहा होता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, लोहा लक्कड़ का सामान ले, लोहे लक्कड़ का सामान ले लो। बाहर एक बहन जी खड़ी रहती है। बालकनी में वह उसे पूछता है, बहन जी कोई लोहे का सामान है क्या? तो बहन जी कहती है, शाम को आना, अभी ऑफिस गए हैं। आरक्षण से डर नहीं लगता साहब, डर तो आरक्षण से बने डॉक्टर से लगता है। आरक्षण से बने डॉक्टर ने खुद के बारे में कहा, हमारी शख्सियत का अंदाज़ा तुम क्या लगाओगे गालिब? जब गुजरते हैं तो कब्रिस्तान से तो मुर्दे उठ के पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो बता दो मुझे तकलीफ क्या थी। वो एग्जाम हॉल में आकर बैठती है कि उसे याद आया पेन लाना तो भूल ही गई। इतने में एक छोटी सी बच्ची दौड़ते दौड़ते उसकी तरफ आती है, हाथ आगे कर कहती है, मम्मी पेन। क्लास के सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर, ओह मम्मी, संतूर वंतूर का कोई कमाल नहीं है भाई, फेल हुई थी 8 बार। एक लड़की पुल के ऊपर से छलांग लगाने ही वाली थी कि पप्पू बाइक से आकर उसके पास रुका और बोला, अगर तुम आत्महत्या करने जा रही हो तो मुझे एक लंबी किस चुम्बन देती जाओ। वो लड़की तैयार हो गई, फिर उसने इतनी लंबी किस दी कि वैसी किस पप्पू ने पहले कभी किसी से नहीं ली थी। फिर पप्पू ने लड़की से आत्महत्या करने का कारण पूछा तो लड़की ने कहा, मेरा नाम बबलू है और मेरे घर वालों को पसंद नहीं कि मैं लड़की बनकर घूमूं। पप्पू बेहोश, बबलू मदहोश। बच्चा पुरानी एल्बम देखते हुए बोला, मम्मी ये फोटो में तुम्हारे साथ कौन है? मम्मी ये तेरे पापा हैं। बच्चा तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? बच्चे का जवाब सुनकर मम्मी बेहोश हो गई। बंदर की बेटी बंदर से बोली, बेटी पापा मेरी शादी कर दो। बंदर, अरे मेरी बेटी थोड़ा धीरे बोल, थोड़ा सब्र कर देख, अभी तेरा दूल्हा मैसेज पढ़ रहा है, हंस गए तो समझो रिश्ता पक्का। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला, आओ खेले आंख मिचोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली, जानू सॉरी, आई हेट यू लव स्टोरी। ऐसा लगा मेरा मजाक। शादी के बाद पति कैसे बदलते हैं जरा गौर कीजिए।
पहले साल, जानू संभल कर उधर गड्ढा है। दूसरे साल, अरे यार देख के उधर गड्ढा है। तीसरे साल, दिखता नहीं उधर गड्ढा है। चौथे साल, अंधी है क्या, गड्ढा नहीं दिखता। पांचवें साल, अरे उधर किधर मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। बीवी बाथरूम से नहाकर बाहर निकली, पति उसे घूर रहा था। वाइफ रोमांटिक होकर बोली, क्या इरादा है। पति ने एक चाटा लगाया और बोला, मेरे गर्म पानी से क्यों नहाई। पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी और उनका छोटा बच्चा भी वहां बैठा था। पति, तू कुत्ती, पत्नी, तू कुत्ता। बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, और मैं टॉमी। मजा आया। थोड़ा हंस भी लीजिए यार। पत्नी, चलो जी इस बरसात के मौसम में कहीं चलते हैं। पति, हाँ चिड़ियाघर का टिकट आजकल आधे रेट में मिल रहा है, चलो वहीं। पत्नी, हाँ ठीक है, पर वहाँ टर टर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। एक लड़की को अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था। लड़की को सुहागरात के दिन पता चला कि उसके पति का एक पैर नहीं है। वह घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ मेरे पति का सिर्फ 1 फुट है। माँ हैरान होकर बोली, हे भगवान बेटी, और तुझे कितना बड़ा चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। पप्पू बाजार में जोर जोर से चिल्ला रहा था, जन्नत का पर्दा ₹20 में, जन्नत का पर्दा 20 रुपए में। सारे बाजार के लोगों ने अपना अपना काम छोड़कर उसके पास जाकर देखा तो वह पेंटी बेच रहा था। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे। उसने कभी पत्नी के हाथों बने खाने की तारीफ नहीं की। निर्मल बाबा ने उसको सलाह दी, पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपया होगी। बाबा की सलाह असर कर गई। घर आते ही उसने खाना खाकर पराठों की जमकर तारीफ की। पत्नी ने बेलन उठाया और उसको जी भर के ठोका और बोली, 20 साल के मैं कभी मेरे हाथों से बने खाने की तारीफ नहीं की, और आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। हो गई बाबा की कृपा। हो गया खुश। टीचर, अच्छा तो फिर जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने पास आ गए, इसका मतलब क्या है। छात्र, सर मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढते ढूंढते शादी फिक्स हो गई। टीचर, चरण कहाँ है आपके प्रभु। संता के दादाजी का निधन हो गया। अंतिम यात्रा ले ही जा रहे थे कि बंता बोला, मर गए क्या। संता, नहीं, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं, शाम को वापिस घर छोड़ देंगे। तू कहे तो तेरे घर छोड़ दे, साले नॉनसेंस। टीचर क्लास में अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाती हुई बोली, अले 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 मेरा बेटा दूध पी के डॉक्टर बनेगा। एक नालायक स्टूडेंट बोला, मैडम जी थोड़ा हमें भी पिला दो, मेडिकल स्टोर तो खोल ही लेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बंता, आज फिर मुझे आलिया भट्ट को किस करने का दिल कर रहा है। बंता, क्या तुम आलिया भट्ट को पहले किस कर चुके हो। संता, नहीं, एक बार पहले भी दिल किया था।